दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वॉर 2 के डे 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस रिपोर्ट के बारे में, जिसमें इंडिया का नेट कलेक्शन, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन, ओवरसीज कलेक्शंस एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस को समझेंगे। साथ ही साथ वीकेंड पे जो बिजनेस हुई है इसके बारे में भी बारीकी से समझेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आखिरकार इस फिल्म की अभी तक कितनी टोटल टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है और एज ए वर्किंग डे, एज ए डे 5 इस फिल्म की जो टिकट कितनी सोल्ड आउट हुई है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और एज ए कंपेरेटिवली देखेंगे कि कूली के सामने इस फिल्म की जो टिकट बिकी है वो कहां पर ठहर रही है। सारी चीजों के बारे में क्रिस्टल क्लियर समझते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। गाइस, इन सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एज ए वर्किंग डे, एज ए फर्स्ट मंडे इस फिल्म का जो डे 5 के मौके पर टिकट सोल्ड आउट हुआ है, आप देख सकते हैं एटलीस्ट सुबह के 7 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक की रिपोर्ट है। यहाँ पर 1,07,710 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, जिसमें से देखा जाए तो प्रत्येक आवर जो है 8,860 टिकट बुक हो रहे थे अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और उसके बाद इसी रेशियो से देखा जाए तो अभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि आराम से ये मॉर्निंग तक एटलीस्ट लास्ट 24 आवर में इसकी जो टोटल टिकट है आज के दिन वो एटलीस्ट 1,50,000 से 1,60,000 तक बिक जाएगी। यानी कह सकते हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा टिकट जा सकता है। अब वहीं पर हम अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कूली का क्या परफॉर्मेंस है। कूली का भी बिल्कुल उसी रेशियो में टिकट सोल्ड आउट हुआ है, बस थोड़ा सा ज्यादा, हम कह सकते हैं 30,000 ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हुआ है उसी टाइमिंग में। और एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि इसका रेशियो जो है 11,580 टिकट प्रत्येक आवर चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह से इसकी टिकट सोल्ड आउट हो रही है ये भी 2 लाख के अप्रॉक्सीमेट टिकट सोल्ड आउट होंगी, यानी कि 50,000 टिकट जो है इसका डिफरेंस रहेगा कूली में और वॉर में। अब इसी हिसाब से इस फिल्म के बिजनेस में भी इंपैक्ट रहेगा। आपको बता दें कि इस हिसाब से देखा जाए तो कूली का एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 4.9 मिलियन, यानी कह सकते हैं कि 49 लाख के आसपास टोटल टिकट सोल्ड आउट हो जाएगा, या अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि 50 लाख के तकरीबन पहुंच जाएगी। और उसके बाद वॉर 2 भी एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 30 लाख के तकरीबन जो है टोटल एटलीस्ट लास्ट 5 डेज में टोटल टिकट सोल्ड आउट हो जाएगा फिलहाल की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी 50 लाख के करीबन कूली का हो जाएगा और वॉर का भी एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 30 लाख के आसपास टिकट सोल्ड आउट हो जाएगी टोटल। अब इस हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें तो 20 लाख टिकट जो है कूली का ज्यादा बिका है। जी हाँ, अब यहां तक कि आंकड़ों को देखकर कहा जा रहा है कि भाई टिकट बुकिंग के मामले में जो है कूली बेहतर कर रही है और बॉक्स ऑफिस बिजनेस भी कूली का काफी अच्छा है, क्योंकि उसका तमिल देखा जाए, तेलुगु देखा जाए, कन्नड़ा लैंग्वेज देखा जाए, ओवरसी मार्केट में देखा जाए तो हर जगह उसको काफी अच्छी बैलेंस में कलेक्शंस आ रहे हैं और इसका काफी हम कह सकते हैं कि अच्छा मोटो और काफी अच्छा इंपैक्ट जो है बॉक्स ऑफिस पर, बिजनेस पर देखने को मिला है। जबकि वॉर का जो मेनली बिजनेस है वो हिंदी बेल्ट ही दे रही है, तेलुगु बेल्ट से जो चाहिए था उस लेवल पे नहीं मिल रहा है, बट हाँ एक सस्टेनेबल कलेक्शंस आ रहे हैं। बाकी और लैंग्वेज में तो आप बात ही मत करो। वैसे आपको बता दें कि वॉर पर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज फैलाए गए, जिसकी वजह से इस फिल्म को काफी भारी नुकसान भी पहुंचा। वैसे हम इस बारे में भी समझते हैं कि आखिरकार इस फिल्म का क्या बिजनेस हुआ है वॉर 2 का। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वॉर का डे 1 से जब शुरुआत हुई थी तो 80 करोड़ रुपए के साथ ओपनिंग करी थी। उसके बाद डे 2 एज ए फ्राइडे पर भी 85 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस था। वहीं पर अगर हम देखें डे 3 एज ए सैटरडे के बिजनेस के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 52 करोड़ के आसपास का बिजनेस रहा। वैसे इस फिल्म के खिलाफ काफी ज्यादा निगेटिविटी फैलाई गई। हिटर्स जो जितने भी थे, क्रिटिक्स थे, जो फ्लॉप फिल्मों को 3.5 रेटिंग, 4 रेटिंग देते थे, वही हिटर्स और वही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 1.5 रेटिंग से नवाजा। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस फिल्म के खिलाफ जो है काफी ज्यादा पेड नेगेटिव रिव्यूज फैलाए गए हैं। वहीं अगर हम डे 4 की बात करें तो यहाँ पर बिजनेस में कुछ खास जंप नहीं देखने को मिला और एटलीस्ट देख सकते हैं कि 51.25 करोड़ के आसपास का बिजनेस जो है यहाँ पर ये फिल्म अचीव करी है। थोड़ा सा और बेहतर कर सकती थी लेकिन उतना अच्छा नहीं देखने को मिला। अब इतना ज्यादा कभी किसी फिल्म के बारे में आप नेगेटिव रिव्यूज फैला दो कि ऑलरेडी फिल्म को लेकर जो है कह दो कि भाई फिल्म देखने लायक नहीं है, वो है, मुझे तो नहीं लगता। पर्सनली मैंने ये फिल्म को देखा, बहुत कह सकते हैं कि इंटरटेनिंग फिल्म है। अगर आप कॉमर्शियल बेसिस पर बनाया गया है तो ऑब्वियसली बात है, एक्शंस होंगे, सीक्वेंसेस होंगे, काफी इंगेजिंग सीन्स हमको देखने को मिले हैं। एटलीस्ट हम बहुत सारे दोस्त गए थे एक साथ देखने के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छी फिल्म, मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, इंगेजिंग है, आप इंजॉय कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं और फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो वॉर का जो वायरस स्पाई यूनिवर्स का मैं कोई फिल्म मिस नहीं करता लगभग, या तो वायरस का मैं मिस नहीं करता, ना ही मार्वल का कोई फिल्म। ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह की चीजें रहती है।
वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में इंडिया का नेट कलेक्शन जो है यहाँ पर 174 करोड़ 75 लाख रुपए इंडिया का नेट कलेक्शन हो गया, ऑफिशियली बिजनेस है। इंडिया के ग्रॉस बिजनेस की बात करें तो 208 करोड़ 25 लाख रुपए है। ओवरसीज बिजनेस की बात करें 60 करोड़ रुपए है। और वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो 268 करोड़ 25 लाख रुपए है। अब हम इस तरह से समझते हैं कि आज डे 5 का बिजनेस जो है मंडे के मौके पर क्या बिजनेस है। आपको बता दें कि अभी तक की जो रफली डाटा आई है, ये अर्ली एस्टिमेट है, ये आंकड़े बढ़ेंगे भी। जी हाँ, तो हो सकता है ये अर्ली एस्टिमेट जो है थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आए। वहीं पर यह, लेकिन हम काफी लोएस्ट कलेक्शंस लेकर चल रहे हैं, जो कि अभी तक का रफ डाटा अभी तक आया है। 10 करोड़ 11 लाख रुपए जो है इसका इंडिया का ग्रॉस बिजनेस। ओवरसीज बिजनेस भी एटलीस्ट हम 3 करोड़ 44 लाख रुपए। एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो 13 करोड़ 55 लाख रुपए। अब बात करते हैं डे 6 के मौके पर। अब डे 6 के मौके पर एक्सपर्ट्स का मानना है, जिस तरह से ये फिल्म के कलेक्शंस में एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 3 गुना ज्यादा, हम 3 गुना जो है सीधे गिरावट देखने को मिल रही है। 3 गुना हम भी कह सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस लेकर चलें तो 4 गुना हो जाता है। तो ऐसे में एटलीस्ट देखा जाए तो यहाँ पर जो कलेक्शंस हैं थोड़ा सा बेहतर जा सकता है एडवांस बुकिंग ऑक्यूपेंसी रेट के हिसाब से। जिस तरह से एडवांस बुकिंग का रेशियो है वो फर्स्ट मंडे से ज्यादा थोड़ा बेहतर देखने को मिला है। तो ऐसे में एडवांस बुकिंग जो कल के लिए हुआ है, एटलीस्ट हम कह सकते हैं डे 6 के लिए जो हुआ है, एज ट्यूसडे के लिए जो हुआ है, उसके लिए कह सकते हैं कि भाई 10 करोड़ के आसपास जो है इंडिया का नेट कलेक्शन कर सकती है। इंडिया ग्रॉस बिजनेस 11 करोड़ 89 लाख रुपए, ओवरसीज कलेक्शन 4 करोड़ रुपए। एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो 15 करोड़ 94 लाख रुपए। अब इस तरह से इस फिल्म की जो टोटल कमाई होगी वो 193 करोड़ 25 लाख रुपए हो जाएगा टोटल इंडिया का नेट। इंडिया का ग्रॉस हो जाएगा 230 करोड़ 25 लाख रुपए। ओवरसीज बिजनेस हो जाएगा 67 करोड़ 49 लाख रुपए। एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो 297 करोड़ 74 लाख रुपए। तो मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हैं कि ये फिल्म जो है अभी बॉक्स ऑफिस पर सस्टेन कर रही है। और एटलीस्ट ये फिल्म को, ये तो जानता हूं कि भाई बजट तो रिकवर हो जाएगा, बट प्रॉफिट निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी वो देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा। बट मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट तो निकाल लेना चाहिए फिल्म। जिस रेशियो बढ़ रही है 300 करोड़ लगभग पार करने की स्थिति में 6 दिनों में पार कर ही जाएगी, लगभग पार कर जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आराम से एटलीस्ट अब 1 हफ्ते और चले तो शायद बजट रिकवर हो जाए। वैसे दोस्तों आप क्या सोचते हैं वॉर 2 के बारे में? वॉर 2 के खिलाफ जितने नेगेटिव रिव्यूज फैलाए गए, क्या आपको लगता है कि वॉर 2 इतनी भी अच्छी नहीं है? मुझे तो लगता है कि भाई वॉर 2 देखने लायक है, बिल्कुल आप वन टाइम वॉच वर्थ ही आप देख सकते हो। बट आपके हिसाब से क्या है? आप अपनी रियल जो भी रिव्यूज हो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, जिससे बाकी के ऑडियंस अवेयर हो और वो अफवाहों में ना फंसे। ऐसे उन्हें लगे कि भाई ये जेन्युइन रिव्यू है, भाई फिल्म को देखना चाहिए। आप अगर इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में अपना रिव्यू रिएक्शन इस फिल्म के बारे में जरूर दो। मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफी खास।